नमस्कार। आज का टॉपिक है डिप्रेशन लेट्स वॉक। अगर आपको भी डिप्रेशन की समस्या है, आपको भी रातों की नींद और दिन का चैन छूट गया है और भूख प्यास नहीं लगती, और हाँ, आपको प्यार तो बिल्कुल नहीं हुआ है और आप परेशान हैं कि क्या करें, ये डिप्रेशन आ गया है, क्या दवाई खाएं, कैसे कुछ करें, इन सारी चीज़ों से परेशान हैं, तो आपके लिए आज एकदम फ्री की दवा, जो कि एकदम कारगर और इफ़ेक्टिव दवा है डिप्रेशन की, उसका नाम है वॉक। वॉक मतलब चलना। आप बोलेंगे कि डिप्रेशन जैसी बड़ी समस्या जिसमें लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, उसके लिए केवल वॉक, चलने से काम हो जाएगा? जी हाँ, चलने से ही बहुत सारा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसके पीछे क्या साइंस है? आयुर्वेद क्या कहता है? कौन सी वायु काम करती है? क्या-क्या फायदे होंगे? पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसमें जब आपका दिमाग ही आपके साथ कबड्डी कबड्डी खेलना चालू कर देता है और आप परेशान हो जाते हैं, ये शांत क्यों नहीं हो रहा है। और केवल डिप्रेशन ही नहीं, दिमाग की जो कोई भी समस्या हो, तनाव, चिंता, बेचैनी, बहुत ज्यादा सोचना, स्ट्रेस, काम नहीं कर पाना, ऐसे कुछ भी अगर आपको दिमाग की समस्या है, तो ऐसे में आपको वॉक जरूर करना चाहिए। जी हाँ, चलना जरूर चाहिए। अब चलने का और डिप्रेशन का, वो किसी भी कारण से हुआ हो, उसका क्या संबंध है, वो समझने के लिए सबसे पहले आपको व्यान वायु समझना होगा। अब ये व्यान वायु क्या हुआ, तो आज का वीडियो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा जो आयुर्वेद को और डिटेल में और अच्छे से समझना चाहते हैं। फायदे तो पता चलेंगे ही, पर और आयुर्वेद आप अच्छे से समझ सकेंगे। चलो समझते हैं व्यान वायु क्या है। सबसे पहले हमारे शरीर में तीन चीजें हैं, वात, पित्त, कफ। क्लियर। अब इन तीनों चीजों के पांच अलग अलग प्रकार हैं, या फिर ये जो तीनों चीजें हैं वो पांच अलग अलग तरीके से शरीर में काम करती हैं। जैसे कि वात है, तो वो जो वात है वो पांच अलग अलग तरीके से काम करती है। तो उसके नाम क्या है? प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। ठीक है, ये पांच नाम है। तो उसी में से जो एक वायु है उसका नाम है व्यान वायु। व्यान वायु मतलब ऐसी वायु जो कि आपके पूरे शरीर में घूमने का काम करती है। आपको ऐसी बीमारियां जो कि पूरे के पूरे शरीर में होती हैं, वो व्यान वायु की बिगड़ने के कारण होती है। आपकी बॉडी में जो कुछ भी नरिशमेंट होता है, समझो कि आपने खाना खाया, खाना हजम हो गया, अब हजम होने के बाद ये हर एक सेल तक जाना तो चाहिए ना। आपने खाना तो खा लिया पेट में, पर आपके बालों को भी नरिशमेंट मिलना चाहिए, आपके ब्रेन को नरिशमेंट मिलना चाहिए, वो पैर के अंगूठे तक नरिशमेंट जाना चाहिए। ये काम कौन करता है? ये जो काम करती है वो है व्यान वायु। या आपके बॉडी में जो कुछ भी सर्कुलेशन करने का काम है, वो पूरे की पूरी ताकत व्यान वायु पे है। आने वाले अगले वीडियोस में हम और ज्यादा डिटेल जानेंगे, तो अभी इतना समझ लीजिए, व्यान वायु मतलब जो पूरे शरीर में तेजी से घूमती है। इसलिए इसका एक नाम है महाजवह। जी हाँ, महाजवह मतलब इतनी रैपिडली बॉडी में ये घूमती है, इसलिए इसको महाजवह कहा है। तो आपके शरीर में जो कुछ भी सर्कुलेशन होता है, वो चाहे ब्लड का सर्कुलेशन हो, रस धातु का सर्कुलेशन हो, जो भी चीज यहां से वहां ट्रांसपोर्ट हो रही है, घूम रही है, वो उसकी ताकत व्यान वायु के पास है। क्लियर। अब ये जो व्यान वायु है वो बनती किससे है? तो हर चीज पंच महाभूत से बनी हुई है, ऐसे कहा जाता है। तो व्यान वायु का जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वो है आकाश और वायु, स्पेस और एयर, ये दो चीज से व्यान वायु बनती है। ठीक है, चलो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहां तक व्यान वायु समझ में आई कि ये डिप्रेशन में या फिर मन के रोगों में या दिमाग की बीमारी में, जिसमें बहुत ज्यादा तनाव, चिंता, बेचैनी, गुस्सा, पागलपन, जो कुछ भी हो, डिप्रेशन जैसे लगना, दिमाग शांत नहीं होना, से कुछ भी हो रहा है, उसमें ये कैसे काम करेगी व्यान वायु। तो व्यान वायु कैसे काम करेगी या फिर वॉकिंग करने से ये कैसे ठीक होगा, वो जानते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि वॉकिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, खून पूरे शरीर में दौड़ता है, हार्ट के लिए अच्छा है, आप ज्यादा लंबे समय तक यंग बने रहते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, बुढ़ापा आपको धीरे धीरे आता है और आपको शरीर में से पसीना ये सब निकलते हैं, तो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, आपका हार्ट का रिदम अच्छा हो जाता है। ये सारे फायदे सुने होंगे। ये सब के सब फायदे व्यान वायु के कारण होते हैं। व्यान वायु क्या करती है? जब भी आप वॉक करते हैं या किसी भी तरह की जब एक्टिविटी करते हैं, तब आप आपके शरीर में व्यान वायु को एक्टिवेट करते हैं या व्यान वायु को आप सपोर्ट देते हैं। जैसे कि आप जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, लंबी लंबी श्वास लेते हैं, तो उसमें आप कौन सी वायु को सपोर्ट कर रहे हैं या कौन सी वायु की ताकत बढ़ा रहे हैं? तो प्राण वायु की ताकत बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? प्राणायाम। ठीक, क्योंकि आप प्राण वायु को सपोर्ट कर रहे हैं जब आप लंबी सांसें लेते हैं।
उसी तरह जब आप किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, डांस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, तो उसमें जो है आप व्यान वायु को सपोर्ट करते हैं, तो आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी की व्यान वायु होगी, उतना अच्छी क्वालिटी का आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होगा और उतना अच्छा आपके शरीर को नरिशमेंट मिलेगा। एक चीज। दूसरा, व्यान वायु जब भी बिगड़ती है या व्यान वायु के बिगड़ने के आप जो कारण देखेंगे ना, तो उसमें कई सारे उन्होंने कारण कहे हैं कि रूक्ष भोजन, विषम चेष्टा, ये सब। पर उसमें जो उन्होंने दो मेन शब्द कहे हैं, एक कहा है उन्होंने हर्ष और एक कहा है उन्होंने विषाद। क्या मतलब हुआ इसका? हर्ष मतलब जब आप ओवर एक्साइट हो जाते हैं कि यार वाह आज तो मैं ये कर देगा वो कर देगा, इस तरह से जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम में आपने कम लिखा था, 35 नंबर का ही लिखा था, पर 60 नंबर आया, तो उस टाइम पे एकदम जोश में आके झिन झिन झिनाट टाइप का आपने करने लग गए। वो कारण है व्यान वायु के खराब होने का। एक विषाद कहा है। विषाद मतलब आज हम बोलचाल की भाषा में जिसे कहते हैं ना, डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गया, आज कुछ मन नहीं कर रहा है। इन कारणों से भी व्यान वायु खराब होती है। अब ये इन कारणों से जब भी व्यान वायु खराब होगी तो क्या क्या लक्षण देखने मिलेंगे वो जोड़ के लेते हैं। उसके लिए शब्द आया है हर्ष विषादैश्च दूषितः, मतलब हर्ष और विषाद से व्यान वायु दूषित होती है। तो सबसे पहला जो उन्होंने कहा है लक्षण, वो पुंसत्व। पुंसत्व मतलब जो भी आपकी सेक्सुअल पावर है या जो भी कोई चीज करने की जो आपको ताकत लगती है, जो उत्साह होता है, वो सब डाउन हो जाएगा। सेकेंड वर्ड उन्होंने कहा है उत्साह और बल नाश। जो एक्साइटमेंट होता है, जो किसी भी काम को करने का जोश होता है, मन होता है, ये सारी चीजें आपकी कम होने लग जाएगी। कोई काम करने का मन नहीं करेगा, किसी भी चीज में आपको आनंद नहीं आएगा, खाना पीना अच्छा नहीं, नींद नहीं आना, ये दुनिया भर की जो कुछ चीजें हैं, उत्साह नहीं होना, बल कम हो जाना। शरीर का बल तो हो गई, जैसे कुछ कर नहीं पा रहे, कैसा दिमागी बल भी है वो भी कम होना खत्म हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? व्यान वायु की दृष्टि के कारण। जब जब आपकी व्यान वायु खराब होगी तो पुंसत्व खराब होगा, उत्साह कम हो जाएगा आपकी बॉडी का, एक्साइटमेंट जो कुछ होता है या काम करने के लिए जो जोश, एनर्जी ये सब लगती है, और बल, इसका क्षय होने लग जाएगा। एक और चीज है, जो व्यान वायु रहती है वो हृदय में उसका स्थान बोला है। पूरे शरीर में काम करती है पर स्थान उसका हृदय बोला है। अब जो हृदय, ये जो स्थान है, थोड़ा सा और डीप आयुर्वेद हो रहा है, पर समझ के लीजिए जो हम व्यान वायु के बारे में बात कर रहे हैं, व्यान वायु जब जब खराब होगी, कई कारणों में से एक कारण है विषाद के कारण, ठीक है, डिप्रेशन के कारण भी व्यान वायु खराब होती है। उसके कारण क्या क्या होता है? बल कम होने लग जाएगा, उत्साह नहीं लगेगा, ये सारे लक्षण मिलेंगे, ठीक है। व्यान वायु जो है वो हृदय में रहती है, और हृदय में बहुत सारा मतलब लोचा लपेटा है। जी हाँ, हृदय में कई सारी चीजें ठूस ठूस के भरी है। इसलिए आयुर्वेद जो है वो हार्ट या फिर हृदय या फिर आम बोलचाल की भाषा में जिसे दिल कहे, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। क्योंकि यहाँ पे आपकी व्यान वायु है, यहाँ पे आपका साधक पित्त है, यहीं पे आपका मन है, यहीं पर आपका ओज भी है, रस धातु जो आती है वो यहाँ पर आती है। तो हृदय पे कई सारी चीजें आयुर्वेद में बोली है। अब जब भी आपका डिप्रेशन होगा तो ये हृदय पे उसका इंपैक्ट पड़ता है, हार्ट पे इंपैक्ट पड़ता है। उसके कारण कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर्स खराब होते हुए आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि एक आपका रस धातु खराब होते मिलेगा। क्यों? जब भी डिप्रेशन या कोई भी चीज होती है, आप अति चिंतन करने लग जाते हो, कंटिन्यू दिमाग में थॉट्स चलते रहना। आपको भी पता है कि इतना ज्यादा सोच के कुछ होने वाला है नहीं, पर पता है, पर वो दिमाग कंटिन्यू खटपट खटपट ऐसे चालू रहता है। ये एक चीज जो आपकी है वो रस धातु के कारण है। तो रस धातु क्यों खराब होती है? रस वहिन्य दुष्यंती चिंताना तति चिंतनाम। अति चिंता, अति सोच, अति स्ट्रेस, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना, ये चालू हो जाता है। सेकेंड, एक और चीज पे जो इंपैक्ट देखने मिलता है वो है आपका साधक पित्त। साधक पित्त, पहले ही आपको कहा वात के 5 टाइप, पित्त के 5 टाइप, उसमें से एक टाइप है साधक पित्त। अब साधक पित्त का क्या काम है? बुद्धि, मेधा, अभिमान, जो कुछ आप सोचते हैं ना, मैं लाइफ में ये अचीव करके रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा, मैं ये करके दिखा दूंगा, या जो आपको ये जितने भी लोग मोटिवेशनल देते हुए मिलते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो केवल आपके शरीर में साधक पित्त बढ़ा रहे हैं, बोल बोल के यस यू कैन डू इट, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आग लगा दोगे, बम फोड़ दोगे, एटम बम कर दोगे। ये जो भी आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? साधक पित्त बढ़ा रहे हैं। जब आपके साथ डिप्रेशन होता है, आप क्या होता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता। जो भी आपके गोल्स वोल सब हो गए कचड़े में, आप एकदम कोने में चुपचाप साइड में देवदास टाइप पड़े रहते हो, ठीक। ये सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है डिप्रेशन में, आपके हृदय पे, आपकी रस धातु पे, और ओवरऑल पूरी हेल्थ पे, मन पे भी। इसमें सबसे ज्यादा क्या खराब हो रही है? आपकी
व्यान वायु खराब हो रही है। तो करना क्या है? तो भाई व्यान वायु को सुधारने का काम चालू कर दो। व्यान वायु को कैसे सुधार सकते हैं? तो व्यान वायु का काम क्या है? पूरे शरीर में घूमना उसका काम है, हर चीज को पूरे शरीर में लेकर घूमना। तो व्यान वायु जब पूरे शरीर में घूमती है, आप एक जगह बैठ के व्यान वायु को खराब कर रहे हैं, तो एक काम करो, आप भी घूमना चालू कर दो। जी हाँ, घूमना चालू कर दो, जिससे कि हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं वॉक करना, वॉक। उम्मीद है कि इतना सारा घुमा कर समझाने के बाद शायद आपको समझ में आया होगा। और कुछ नहीं समझना है तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी दिमाग की खटपट चालू है, वॉक चालू कर दो, डेली चलना या फिर घूमना चालू कर दो। बाइक से नहीं घूमना है, साइकिलिंग एक टाइम पे चल जाएगी, पर वॉक किया तो सबसे अच्छा है। कितना मिनट घूमना है? तो दिन में कम से कम 5 किलोमीटर के आसपास या 25 से 30 मिनट के आसपास चलना है। खा के चलना है कि खाली पेट चलना है? खाली पेट चलना है। जो व्यायाम आयुर्वेद में बोला है वो हमेशा खाली पेट बोला है। तो रात को भी अगर शाम को आप चल रहे हो तो 4 घंटे खाली पेट रखो, या सुबह खाली पेट चलो, थोड़ा सा चाय वाय पी के चला, जिन लोगों को आदत होती है उनका भी चल जाएगा। तो वॉक कीजिए। क्या होगा वॉक करने से? आपकी व्यान वायु अच्छी होगी। जब व्यान वायु की क्वालिटी बढ़ेगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा? आपका हृदय अच्छा होगा, रस धातु अच्छी होगी, साधक पित्त अच्छा होगा। ये सब आयुर्वेदिक शब्द हैं। अगर कई लोग को बोलना है कि ठीक है आयुर्वेद के इतने बड़े बड़े वर्ड समझ में नहीं आते, कुछ मॉडर्न बोलो, तो भाई आपका ब्लड सर्कुलेशन सुधर जाएगा, आपका हार्ट रेट है वो अच्छा हो जाएगा, आपको जो एंटी एजिंग फायदे हैं वॉक करने से वो मिलने लग जाएंगे, आपको जो ब्रेन है, ब्रेन में सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जिससे कि आपका मूड अच्छे से रहेगा, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे। तो कुछ भी करो, अगर आपको डिप्रेशन है, दिमाग की कोई भी समस्या है, वो चाहे तनाव है, चिंता है, बेचैनी है, स्ट्रेस है, कुछ भी है, तो आपको डेली वॉक करना ही चाहिए। क्यों वॉक करना चाहिए? तो उसके पीछे का जो साइंस है वो है व्यान वायु का इम्पैक्ट। व्यान वायु जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी आप डिप्रेशन से, मानसिक चीजों से बाहर आएंगे। मेरे केस में तो उसने बहुत ज्यादा फायदा उसने किया है वॉक करने से। जरूरी नहीं है कि आप दिन में 20, 25, 30 किलोमीटर चले, हर एक की बॉडी की अलग अलग कैपेसिटी होती है। आप 5 किलोमीटर से चालू करके धीरे धीरे बढ़ा के 100 किलोमीटर भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग चलते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो दिन में कम से कम 100, 150 किलोमीटर चलते हैं या रनिंग करते हैं। तो धीरे धीरे आप आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाते जा सकते हो कि भाई 15 दिन 5 किलोमीटर चला, इसके बाद 8 किलोमीटर, फिर 10, फिर 20, फिर 25, फिर 50। कई लोग आपको कमेंट करते मिलेंगे ये पागलपन है, मूर्खता है, इतना क्यों चलते हैं, ये क्या चलते हैं? तो उनको बोलो कि ठीक है, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, आपकी बॉडी की कैपेसिटी आप जरूर चलो। हाँ, उसके साथ क्या करना है कि भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं पर बॉडी में रुक्षता नहीं आनी चाहिए, तो डेली बॉडी में तेल मालिश करो। खाने में रोज थोड़ा आधा चम्मच, 1 चम्मच घी की मात्रा, या अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो 3, 4, 5 चम्मच तक घी की मात्रा रख सकते हो। नाक में डालने के लिए नश्य कर्म, ऐसी चीजें कर सकते हो। बस, तो डेली ऑयल मसाज और मूड को अच्छा रखने के लिए व्यायाम या फिर वॉक आपको जरूर करना है। कितने दिन में फायदा दिखना चालू हो जाएगा? तो इसका फायदा फिजिकली ऐसे जो दिखने में, वो 45 दिनों के बाद उसका इम्पैक्ट दिखना चालू होता है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि आपने आज वॉक किया कल पूरे बाहर आ जाओगे, पर कंटिन्यू आप 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना अगर ये आदत डाल दोगे तो आप देखोगे कि लंबे समय में आपकी वॉक भी हो गई, आपका हार्ट भी अच्छा हो गया, आपकी मसल्स अच्छी होने लग गई, आपका स्किन कलर अच्छा होने लग गया, और जो आपका दिमाग है वो धीरे धीरे शांत होने लग गया। तो व्यान वायु का काम है घूमना। अगर आपको डिप्रेशन है, कोई भी मानसिक तकलीफ है, तो दिन में वॉक करना, या जब भी दिमाग बहुत ज्यादा खटपट करे तो थोड़ा 1 आधे घंटे का चक्कर मार के आ जाना आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये थी मेरी कोशिश आपको आज समझाने की। पता नहीं मैं कितने अच्छे से समझा पाया हूं, पर सिंपल सा, दिमाग की कोई भी तकलीफ है, आधे घंटे वॉक करो, इतना भी समझ गए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे आप और कौन से आयुर्वेदिक टॉपिक के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, हमें शुद्ध आयुर्वेद फैलाने में मदद करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हाँ, आज से वॉक चालू।